दोस्तों आज की इस वीडियो में लेयर 0 का जो पोटेंशियल एयर ड्रॉप है इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तकरीबन 7 महीने इसको हो चुके हैं, लेकिन अब मैं दूसरी वीडियो क्यों बना रहा हूं तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि पर्सनली मैं समझता हूं कि यहाँ पर 5 से 10 हज़ार डॉलर का इजीली प्रॉफिट हो सकता है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को हमको मिस नहीं करना। बात हो लेयर 0 की, ZK Sync की, स्टार्कनेट की, तो ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट हैं जहां पर आपको 5 से 10 हज़ार डॉलर का इजीली प्रॉफिट हो सकता है। इससे पहले की जो कुछ एग्जांपल्स हैं, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, वो आपके सामने है। आर्बिट्रम का जो एयर ड्रॉप है यहाँ पर किसी को 3,000 डॉलर का प्रॉफिट हुआ, किसी को 5,000 डॉलर का प्रॉफिट हुआ। पर्सनली मुझको यहाँ पर 10,000 डॉलर का प्रॉफिट हुआ। तकरीबन 6,750 टोकन्स मुझको मिले थे और जब टोकन मार्केट में आया था तो उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू थी तकरीबन 10,000 डॉलर के अराउंड थी। तो यही रीज़न है कि लेयर 0 के ऊपर एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होना, बल्कि आपको बड़े एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना है। जैसे कि मैंने आपको आर्बिट्रम की एग्जांपल दी, किसी को तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2,000 डॉलर का प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 10 से 12,000 डॉलर का भी प्रॉफिट हुआ। अब ये जो लेयर 0 प्रोजेक्ट है यहाँ पर मुझको अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कॉस्मोस के साथ, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं पोल्काडॉट के साथ। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है बेसिकली लेयर 0 प्रोजेक्ट हैं। कॉस्मोस का जो मॉडल है, पोल्काडॉट का जो मॉडल है वो तकरीबन सेम है। कॉस्मोस भी एक लेयर 0 प्रोजेक्ट है, पोल्काडॉट भी एक लेयर 0 प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इन्होंने तो अपना नाम ही लेयर 0 रखा है। तो कंपैरिजन के लिए, प्रोजेक्ट को समझने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा हो सकता है, इसके लिए मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स दिए हैं। आप इन दोनों प्रोजेक्ट की मार्केट कैप देख सकते हैं। पोल्काडॉट की जो मार्केट कैप है वो 5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। कॉस्मोस की जो मार्केट कैप है तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। तो अभी जो दो प्रोजेक्ट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी कितनी बड़ी मार्केट कैप है, उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है जब ये लॉन्च होगा, इसका टोकन मार्केट में आएगा तो उसकी कितनी ज़्यादा मार्केट कैप हो सकती है, उसकी कितनी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है। इन्होंने बहुत अच्छी फंडिंग भी उठाई है, तकरीबन 300 मिलियन डॉलर की फंडिंग इन्होंने उठाई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि यहाँ पर इंटीग्रेट करते चले जा रहे हैं, नए नए डेप्स यहाँ पर इंटीग्रेट करते चले जा रहे हैं। तो आज की ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना। आपको लेयर 0 के एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना है और साथ ही साथ यहाँ पर जो डेप्स आप यूज़ करेंगे फ्यूचर में उनका टोकन भी लॉन्च होगा, तो यहाँ पर आप 4 से 5 एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, ये वाली वीडियो नहीं देखी, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेयर 0 एयर ड्रॉप का ये पार्ट 1 है, पहले आपको इसको देखना है। इसमें जो भी टास्क मैंने बताए हैं, जो प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे प्रोजेक्ट को यूज करके नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ रिमाइंडर दूंगा और जो कुछ नए प्रोजेक्ट हैं वो मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में जो कुछ प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किए थे, पहले मैं आपको उनका रिमाइंडर दे देता हूं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है रेडिएंट करके, इसको किस तरीके से यूज करना है, कौन कौन से टास्क कंप्लीट करना है, पिछली वीडियो देखें और इस प्रोजेक्ट को यूज करें। दूसरा प्रोजेक्ट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था उसका नाम है एंजल प्रोटोकॉल। ये बेसिकली इथेरियम के ऊपर है, तो अगर आप ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थर्ड प्रोजेक्ट है रेज ट्रेड करके, ये जो है आर्बिट्रम के ऊपर है। ये जो रेडिएंट था ये भी आर्बिट्रम के ऊपर आपको यूज़ करना है, और ये जो रेज ट्रेड है ये भी आपको आर्बिट्रम के ऊपर यूज़ करना है। लेकिन ये जो रेज ट्रेड है बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो फ्यूचर ट्रेड की जो प्रिकॉशंस होती हैं अगर आप उनको समझते हैं तभी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, अदरवाइज इसको भी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टारगेट की, जो कि आपको लाजमी यूज करना है, क्योंकि ये पहला प्लेटफॉर्म था जो कि लेयर 0 के ऊपर लाइव हुआ था। यहाँ पर आपको कुछ प्रेजिंग कर लेनी है, कुछ टोकन्स को स्टेक कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पूल में जाके आप लिक्विडिटी भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो ट्रांसफर वाला ऑप्शन है ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें फंड्स आपके पास ही रहते हैं, आप उनको दूसरी जगह यूज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिक्विडिटी देते हैं और अगर आपके पास फंड्स कम है तो आपके जो फंड्स हैं वो यहाँ पर लिक्विडिटी में लॉक हो जाएंगे, आप उनके जरिए दूसरी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको प्लान करना है और ये जो प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको यूज करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्टोस ब्रिज की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो ये एक ब्रिज है जो कि लेयर 0 के ऊपर है। इसको यूज करके आप आर्बिट्रम से, ऑप्टिमिज्म से, मैटिक से अपने फंड्स को जो है एप्टोस के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लेयर स्वैप, सॉरी लिक्विड स्वैप है। ठीक है, लेयर स्वैप भी है, वो एक अलग से प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है लिक्विड स्वैप। यहाँ पर भी आप सेम काम कर सकते हैं, आप आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, मैटिक से अपने फंड्स को एप्टोस के ऊपर भेज सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ नए प्रोजेक्ट की जो कि मैं ऐड करना चाहता हूं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो एक और ब्रिज है जिसके ऊपर आपको कुछ ट्रेडिंग कर लेनी है, मतलब कि कुछ फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। मेटामास्क का वॉलेट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, एप्टोस का जो मार्शियन वॉलेट है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, और जो स्टार्कनेट का वॉलेट है, आर्जेंट वॉलेट, ब्रोवेज वॉलेट, वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान आप यहाँ पर ब्रिजिंग कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आके आपको कुछ ब्रिजिंग कर लेनी है, थोड़ी बहुत वॉल्यूम जनरेट करनी है, कुछ ट्रांजैक्शंस आपको कर लेनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और प्लेटफॉर्म है जो कि रिसेंटली लेयर 0 के साथ इंटीग्रेट हुआ है। इसका नाम है आब्राकाडाब्रा। यहाँ पर भी आपको कुछ ब्रिजिंग करनी है। आप जो है ईवीएम चेन्स में ही ब्रिज कर सकते हैं, जैसे कि फैंटम से पॉलीगॉन, पॉलीगॉन से आर्बिट्रम, आर्बिट्रम से बीएनबी, इस तरीके से भी आप यहाँ पर ब्रिजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन ब्रिज की। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि लेयर 0 के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। आपकी यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी बेसिकली लेयर 0 में काउंट होंगी, तो इनको भी आपको ट्राई आउट करना है। ऐसे नेटवर्क यूज करें जहां पर आपकी फीस कम लगे, जैसे कि आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, एवलांच, फैंटम, इस टाइप के प्रोजेक्ट आपको यूज करने हैं। एप्टोस पे भी आप भेज सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि एप्टोस से जब आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें 2-3 दिन आपको लग जाते हैं। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ये जो एप्टोस ब्रिज है, ये जो लिक्विड स्वैप है, यहाँ पर भी सेम काम है। एप्टोस से जब आप विड्रॉ करोगे, मतलब कि दूसरी ट्रांजैक्शन करोगे, मेटामास्क में अपने फंड्स को लेकर आओगे पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर या आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर, तो आपको 3 दिन का टाइम लग सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्मनी ब्रिज की। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप जो है दूसरे तीसरे नेटवर्क से अपने फंड्स को हार्मनी के ऊपर भेज सकते हैं। याद रखिएगा कि जिस भी नेटवर्क के ऊपर आप भेज रहे हैं अपने फंड्स को, तो उस नेटवर्क के ऊपर उसी टोकन में फीस लगेगी। मतलब कि अगर आप अपने फंड्स को आर्बिट्रम से हार्मनी के ऊपर भेजते हैं, तो हो सकता है कि हार्मनी से आपको विड्रॉ करने के लिए अपने फंड्स को दोबारा आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म के ऊपर लेके जाने के लिए आपको हार्मनी में फीस देनी पड़े। ये काम मैंने अभी तक करके नहीं देखा, तो इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता भी है तो कोई इशू नहीं है। हार्मनी टोकन छोटा मोटा बाय करके आप जो है अपने वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से। एक और प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर इंटीग्रेट कर चुका है, इसका नाम है mummy.finance। तो यहाँ पर भी आप ब्रिजिंग कर सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान आप अपने फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रिज नहीं करना, यहाँ पर दूसरे तीसरे ऑप्शंस भी हैं। तो आप दूसरे तीसरे काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म का नाम बता रहा हूँ, बाकी आप आके यहाँ पर देखें, एक्सप्लोर करें। जो जो फीचर आप यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हैं उनको ट्राई आउट करें। ब्रिज का मैं क्यों कह रहा हूँ, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये सबसे इजी टास्क है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट थे बेसिकली मेननेट के ऊपर थे। एक और प्रोजेक्ट है जो कि अभी टेस्टनेट के ऊपर है, इसको आप टेस्टनेट के ऊपर यूज कर सकते हैं क्योंकि इनका अपना टोकन भी फ्यूचर में आ सकता है, तो इसके अपने एयर ड्रॉप के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कैशमेयर करके। तो यहाँ पर सारे की सारी आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो टेस्टनेट के ऊपर होंगी, तो इसको आप यूज़ करें। इनका जो ट्विटर है, इनका जो डिस्कॉर्ड है, उनको ज्वाइन करके रखें। इनकी जो अनाउंसमेंट होगी फ्यूचर में इनका एयर ड्रॉप हो सकता है। तो जो भी प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो ट्विटर है, उनका जो डिस्कॉर्ड है, उनकी सभी लिंक्स आपको उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगी, मतलब कि वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। तो यहीं से आप आके इन सबको फॉलो करके रखें ताकि फ्यूचर में जो भी अनाउंसमेंट हो आपको वहीं से पता चल जाए। तो ये सारे के सारे वो काम हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं। 50 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको यूज़ करके दिखाएं। आपको पता है कि ब्रिजिंग कैसे होती है, बस प्लेटफॉर्म नया है लेकिन काम बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर अभी करके नहीं दिखाया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की हम बात कर लेते हैं जो कि है ZK ब्रिज करके। तो ये मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल से टास्क हैं, इनका अपना एयर ड्रॉप भी आ सकता है। $25 मिलियन इन्होंने रेज किए हैं। अभी ये मेननेट अल्फा में है, उसके बाद इनका बीटा आएगा, फ्यूचर में इनका टोकन लॉन्च हो सकता है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो लेयर 0 में भी आपको हेल्प करेगा और फ्यूचर में इनका अपना एयर ड्रॉप भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, टेस्टनेट भी है, मेननेट भी है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप मेननेट के ऊपर भी इसको ज़रूर यूज़ करें। टेस्टनेट के ऊपर करना चाहते हैं कर लें, लेकिन साथ ही साथ मेननेट के ऊपर भी इसको ट्राई आउट कर लें। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ पर सिलेक्ट अ नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी नेटवर्क आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने तीनों नेटवर्क यूज़ करके रखे हैं, लेकिन अभी के लिए PNB को मैं चूज़ कर लेता हूँ। तीनों पे करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, आपकी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत फीस बचानी है तो आप इथेरियम को अवॉइड कर सकते हैं, BNB और मैटिक में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो NFT फॉसेट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये जो आपको अलग अलग NFTs दिखाई दे रही हैं ये आपको क्लेम कर लेनी है। बेसिकली ये फॉसेट है, मतलब कि आपको ये फ्री में मिल रही है, बस आपको ट्रांजैक्शन फीस जो है देनी है। तो एक एक करके आप इनको क्लेम कर सकते हैं। मैंने इन सभी को क्लेम किया है।
क्लेम थ्रू वॉलेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एक छोटी सी ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट में चली जाएगी। BNB चेन के ऊपर है तो आपके वॉलेट में BNB चेन पहले से ही सिलेक्टेड होना चाहिए। आप यहाँ पर फीस देख सकते हैं, तकरीबन आधे डॉलर के अराउंड फीस लग रही है। मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। पहले भी मैंने इसको मिंट किया था, क्लेम किया था, अभी भी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी जो NFTs हैं ये क्लेम कर लेनी है। यहाँ पर NFT फॉसेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये जितनी भी NFTs हैं आप क्लेम कर लें। ये जो ऊपर वाली 2 NFTs हैं BNB के नेटवर्क के ऊपर क्लेम होंगी। ये जो आखिरी NFT है पॉलीगॉन के ऊपर क्लेम होगी। और ये जो ZK क्लाइंट है ये जो है तीनों नेटवर्क के ऊपर हो सकता है। मैंने तीनों के ऊपर किया है। अगर आप इथेरियम के ऊपर नहीं करना चाहते तो वो आपकी चॉइस है। BNB और पॉलीगॉन के ऊपर आप कर सकते हैं, वहां पर फीस कम लगेगी। करने को आप इथेरियम के ऊपर भी कर सकते हैं। 2-3 डॉलर की फीस लगेगी इथेरियम के ऊपर। पॉलीगॉन में 10 सेंट 5 सेंट के अराउंड फीस लगेगी और BNB के ऊपर तकरीबन 40-50 सेंट के अराउंड फीस लग सकती है। ठीक है, तो इसको भी मैं क्लिक करके आपको क्लेम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। रिक्वेस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रांजेक्शन होगी। ये मुझको अलो नहीं कर रहा। इसको मैं पहले भी क्लेम कर चुका हूँ लेकिन इसको मुझको अलो नहीं कर रहा। दूसरी जो NFTs हैं वो मैंने दोबारा मिंट करी, वो हो गई, लेकिन ये वाली नहीं हो रही। तो मैं दोबारा से चला जाता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना ZK NFT, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंपोर्ट NFT के ऊपर आपको क्लिक करना है। डेटा अगर पहले से ही फिल हो तो आपको क्या करना है, इस पेज को रिफ्रेश कर लेना है ताकि आप अपनी मर्जी से यहाँ पर अपनी NFT को इंपोर्ट कर सकें। आपके पास बहुत सारी NFTs हो सकती हैं क्योंकि आपने मल्टीपल NFTs यहाँ पर क्लेम की होंगी। जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से वॉलेट कनेक्ट करने की बात करेगा। एक बार आप दोबारा से वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर इंपोर्ट माय NFT के ऊपर क्लिक करें। आपकी जो NFTs हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। कोई भी एक NFT आप यहाँ पर चूज कर लें जिसको आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजना चाहते हैं। तो ये वाली जो NFT है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो डेटा इंपोर्ट हो गई है आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ गया, टोकन का ID आ गया है, इसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। तो अब आपको क्या करना है, कन्फर्म इंपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। BNB से आप इस NFT को भेज रहे हैं, लेकिन आप इसको कहाँ पर भेज रहे हैं वो आपकी चॉइस है। बहुत सारे नेटवर्क आपके पास यहाँ पर हैं। आर्बिट्रम 1 भी है, पॉलीगॉन भी है, आर्बिट्रम नोवा भी है, लेकिन ये जो आर्बिट्रम नोवा है स्पेशली NFTs के लिए है, तो इसको मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। दोबारा से ये जो नेक्स्ट का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। पहले एक अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शन होगी, 30 सेंट यहाँ पर फीस मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये जो है थोड़ा सा एरर होता है, ठीक है ना, इथेरियम में बता रहा था ये थोड़ा सा एरर होता है। यहाँ पर ट्रांसफर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरा मतलब है कि ये एरर इस तरीके से है कि फीस ये रियल में कम होगी, यहाँ पर दिखा रहा ज़्यादा है क्योंकि वो BNB टोकन की जगह इथेरियम लिखा हुआ आ रहा है, तो वो इथेरियम की वैल्यू के हिसाब से बता रहा है। ऐसा होता है मेटामास्क में, थोड़ा बहुत एरर ग्लिच वगैरह आती है। अब यहाँ पर आप देखें 80 सेंट बता रहा है, लेकिन रियल में फीस कम होगी क्योंकि ये इथेरियम नहीं है, BNB है। ऊपर आप देख सकते हैं जो चेन है बाइनेंस स्मार्ट चेन है, तो ये थोड़ा बहुत ग्लिच होता है। बहरहाल मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। अब यहाँ पर 4 कन्फर्मेशंस होंगी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये चारों कन्फर्मेशन यहाँ पर हो जाएंगी तो यहाँ पर क्लेम का बटन आएगा, इस क्लेम के बटन के ऊपर आप क्लिक करें। नेटवर्क आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आर्बिट्रम नोवा के ऊपर आपने इस NFT को भेजा है, तो आर्बिट्रम नोवा के थ्रू ही आपको इसको क्लेम करना पड़ेगा। ये जो डिफरेंट नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास वहां पर फीस के लिए टोकन्स नहीं है तो आप ब्रिजेस को यूज कर सकते हैं। 50 ब्रिज मैंने आपको बताए हैं। आर्बिट्रम नोवा में फीस जो है इथेरियम में लगती है, तो आर्बिट्रम से, ऑप्टिमिज्म से, मैटिक से थोड़ा सा इथेरियम बाय करके उसको ब्रिज कर लें आर्बिट्रम नोवा के ऊपर और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करें, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है। बहुत ही सिंपल है। फ्यूचर में इनका अच्छा खासा एयर ड्रॉप हो सकता है। लेयर 0 में भी आपको हेल्प करेगा। इनका जो ट्विटर है, इनका जो डिस्कॉर्ड है, उसको भी ज्वाइन करके रखें। उसके अलावा गैलेक्सी के ऊपर यहाँ पर इनकी कुछ कैंपेन्स चल रही हैं, इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो टास्क मैंने आपको अभी बताए हैं वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। उसके अलावा यहाँ पर जो ट्विटर के कुछ टास्क हैं, जैसे कि आपको इस ट्वीट को रीट्वीट करना है, तो इसको रीट्वीट कर लें। इसी तरीके से जो दूसरी NFT है, यहाँ पर भी एक टास्क है रीट्वीट का। नीचे वाला टास्क तो मैंने आपको करके दिखाया है, तो ये ट्विटर वाले टास्क कंप्लीट करें और बाद में आके इसको वेरीफाई करें। उसी टाइम ये वेरीफाई नहीं होगा, हो सकता है इसको 24 घंटे का टाइम लगे, 2 दिन का टाइम लगे। थोड़े टाइम बाद आके आप इसको देखें, वेरीफाई करके इन पॉइंट्स को क्लेम कर लें। ओके दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। लास्ट प्रोजेक्ट है होलोग्राफ करके, इसको भी आपको ट्राई आउट कर लेना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको जो है NFT पहले बनानी है। NFT को कैसे क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस में बना चुका हूँ। मिंट स्क्वायर के ऊपर कैसे NFT को क्रिएट किया था हमने, OpenSea के ऊपर कैसे NFT को क्रिएट किया था। बेसिकली प्रोसीजर सेम होता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई NFT बना लें, उसका नाम दे दें, उसका सिंबल दे दें, टाइप जो है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, रॉयल्टी कितनी % आपको मिलनी चाहिए, इस तरीके से करके आप एक NFT बना लें।
उसको आप यहाँ पर आके ब्रिज करें। जो काम हमने Z के ब्रिज के ऊपर किया है वही काम आपको यहाँ पर करना है। NFT को बना के यहाँ पर ब्रिज करें। नेटवर्क जो है यहाँ पर भी काफ़ी सारे नेटवर्क हैं, पॉलीगॉन है, एवलांच है, PNB है, ऑप्टिमिज्म है। तो इन नेटवर्क के ऊपर फीस जो है कम लगती है और ये जो प्रोजेक्ट है टेस्टनेट के ऊपर भी है। तो अगर आप पहले आके टेस्टिंग करें, 2-3 NFTs बना के देखें, फिर जो है मेननेट के ऊपर बनाएं, उसको जो है ब्रिज करें। तो ये छोटे मोटे काम है जो कि आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लेयर 0 के प्रोजेक्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आने वाले टाइम में लेयर 0 की तरह जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे कि ZK Sync है, स्टार्कनेट है, उनकी जो अपग्रेड वीडियो है, वैसे तो उन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे लेयर 0 का पार्ट 2 मैंने बनाया है, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें मैंने ऐड करके आपको दी हैं। इसी तरीके से ZK Sync, स्टार्कनेट, लेंस प्रोटोकॉल, इस टाइप के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका भी पार्ट 2 यहाँ पर आ सकता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। बाकी मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं जो आप कर सकते हैं आप वो करें। ज़रूरी नहीं है कि A to Z सब आपको करना है। मेन चीज़ क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। मेन चीज़ क्या है, आपका वॉल्यूम होना चाहिए। अलग अलग दिनों के ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए, अलग अलग हफ्तों में वॉल्यूम होना चाहिए, अलग अलग महीनों में वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप देख लो कि ये वीडियो जो मैंने बनाई थी इसको तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, 7 से 8 महीने तो इसको हो चुके हैं। अगर आप महीने में एक ट्रांजैक्शन भी करोगे तो आपकी यहाँ पर 8-10 ट्रांजैक्शन भी हो चुकी होंगी, $1000 का वॉल्यूम भी जनरेट हो चुका होगा। तो मेन चीज़ तो यही है कि अलग अलग हफ्तों में, अलग अलग महीनों में आप यहाँ पर कुछ वॉल्यूम जनरेट करें। जब आप ट्रेड करें तो $2 तो आपकी फीस लग जाती है। तो बेहतर यह है कि $100 से अबव की ट्रेड करें। अगर ब्रिज कर रहे हो तो $100 से ज़्यादा का ब्रिज करो ताकि आपका वॉल्यूम भी बनता चला जाए। बाकी भाई आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक करके बताना ताकि दूसरी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँ। चैनल आपका है, आपके सपोर्ट से ही चलेगा। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोज़ लेकर आने की। छोटी छोटी चीज़ों में आपको डाइवर्ट नहीं होना, आपको फोकस रहना है। पहले दिन से DYDX के ऊपर हम फोकस थे, एयर ड्रॉप मिला। ऑप्टिमिज्म के ऊपर फोकस किया, एयर ड्रॉप मिला, बड़ा एयर ड्रॉप मिला। आर्बिट्रम के ऊपर फोकस किया, बड़ा एयर ड्रॉप मिला। सुई के ऊपर भी हमको अच्छा खासा रिवॉर्ड हुआ। अभी ZK EVM, इसके ऊपर 7 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसका भी पार्ट 2 आएगा लेकिन कुछ महीनों बाद, क्योंकि जब प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेजेस में होते हैं तो उनके ऊपर जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर स्लिपेज भी हो सकती है। थोड़ा सा चीज़ों को वेरीफाई करके आपके लिए चीज़ें मैं लेके आता हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर के ऊपर रीट्वीट करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।